आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया। डियर टीचर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और स्कूल बेस असेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल जी हाँ, स्कूल बेस असेसमेंट SBA 2023 जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। उसका जो है शेड्यूल आ चुका है। तो आज की ये वीडियो हम अपने मुअज़्ज़िज़ टीचर्स के लिए लेके आए हैं कि SBA के पेपर्स जो हैं उसके जनरेट करने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, कि SBA के पेपर्स को हमने जनरेट कैसे करना है। तो बहुत सारे टीचर्स को यहाँ पे मुश्किल पेश आती है कि ये इस सिस्टम से हम एटम बैंक से अपने स्कूल के पेपर कैसे जनरेट करें। तो स्टेप वाइज़ अगर आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप अपने लिए अपने स्कूल के पेपर्स ख़ुद जो है वो जनरेट कर सकेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें ताकि मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस मेरे मुअज़्ज़िज़ टीचर्स तक पहुंचती रहें। तो आज हम SBA के पेपर्स को जनरेट करने का मुकम्मल तरीका सीखते हैं और देखते हैं कि हमारे पेपर्स किस क्लास के होने हैं और किस किस क्लास के कौन से होने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है ये एक तो SBA जो है अव्वल से लेकर 8 क्लास तक होगा, यानी कि अव्वल क्लास से 8वीं तक ये जो है हमारा SBA होगा। इसमें जो जमात अव्वल है और दोम है उसकी असेसमेंट जो है वो ज़ुबानी होनी है। अव्वल और दोम की असेसमेंट ज़ुबानी होनी है। बाकी जो क्लास होम से लेकर क्लास 8वीं तक जो पेपर्स होने हैं वो रिटन होने हैं। अब ज़ुबानी असेसमेंट के लिए भी पैक ने ही पेपर देने हैं। वो उसमें कौन कौन से शामिल होंगे? इंग्लिश है, रियाजी है, जनरल नॉलेज है, इस्लामियात नाजरा है, अखलाकियात और उर्दू के मुकम्मल पर्चे जो हैं ये शामिल हैं इसमें ज़ुबानी असेसमेंट के लिए। और हर पर्चा में जो है वो दी गई हिदायत के मुताबिक इस्ताज़ा जो है वो तलबा से सवाल पूछेंगे। और ये जो सारे पर्चे हैं, हर पर्चे में 5 सेक्शन हैं। हर सेक्शन में से 2-2 सवालात हल करने। 5 सेक्शन है टोटल और हर जो सेक्शन है, फ़र्ज़ किया ABCDE 5 सेक्शन हो गए। A में से 2, B में से 2, C में से 2, D और E में से 2। इस तरीके से ये टोटल सवाल जो हैं ये 10 बनेंगे। 5 सेक्शन में क्या क्या चीज़ होगी? 5 सेक्शन में खाली जगह पुर करना है, दुरुस्त गलत अल्फाज हैं, MCQs कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, कालम में लाना है और मुख्तसर सवालात शामिल हैं। ये ज़ुबानी असेसमेंट के लिए है। अब हम आते हैं कि जमात सोम ता हश्तम जो है पैक की तरफ से जमात सोम ता हश्तम के बुनियादी मज़ामीन जो हैं वो इंग्लिश है, इस्लामियात है, नाज़रा व तर्जुमा कुरान, अखलाकियात, साइंस, रियाजी, माशरती उलूम, तारीख़, जोग्राफ़िया, कंप्यूटर एजुकेशन और उर्दू के आइटम बैंक तैयार किए गए। और ये एटम बैंक भी जो है ज़राअत, अरबी, होम इकनॉमिक्स वगैरह के जो है वो पर्चाजात मुतल्लिका जो है इस्ताज़ा ख़ुद अपनी मर्ज़ी से तैयार करेंगे। और ये जो पर्चे हैं ये भी MCQs और CRQs पर मुश्तमिल हैं। तलबा MCQs पर्चे पर ही जो है वो MCQs हल करेंगे, जबकि CRQs के लिए अलग से जवाबी कापी जो है वो मुहैया की जाएगी। ये तो था कि असेसमेंट होनी कैसे है। जमात अव्वल और दोम का एक हिस्सा बनाया गया है, जमात सोम और हश्तम का दूसरा बनाया गया है। जमात अव्वल और दोम जो है वो ज़ुबानी है, जबकि दूसरी जो है वो रिटन है, MCQs और CRQs पर मुश्तमिल है। आइए अब हम देखते हैं कि प्यारे टीचर्स, मुअज़्ज़िज़ टीचर्स ने इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपने अपने क्रोम में, अपने ब्राउज़र में जो है वहाँ पे आपने पैक एटम बैंक सिस्टम लिखना है, उसके लिंक पर जो है आपने आ जाना है। तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि स्कूल का EMIS कोड, EMIS कोड आपका और आपका जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे लगाना है। तो जब ये आप लगा लेंगे तो आपके पास जो है नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तमाम स्कूल्स को उनके EMIS कोड पर जो है वो मुश्तमिल यूज़र नेम और पासवर्ड मुहैया ये
पैक की तरफ से किया जाएगा। ठीक हो गया जी। और दुरुस्त जो है यूज़र नेम और पासवर्ड जो है लगाने पर सिस्टम जो है मुतल्लिका स्कूल के लिए मंदरजा झैल नमूने के मुताबिक एक डैशबोर्ड ओपन कर देगा, जिसके दो हिस्से होंगे। एक इसका लेफ़्ट पैनल होगा और एक इसका जनाब राइट पैनल होगा। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल एक स्क्रीन आपके सामने नमूदार हो जाएगी अगर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दुरुस्त लगाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट पैनल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेफ़्ट पैनल में हमारे पास सबसे ऊपर हमारा कोड आएगा स्कूल का और नीचे उस स्कूल का नाम आ रहा होगा। नीचे आप देख रहे हैं डैशबोर्ड है, इसमें प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आप अपने स्कूल का डाटा चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और इसके नीचे जनरेट न्यू पेपर है और जनरेटेड पेपर लिस्ट है। इसमें जनरेटेड पेपर में वो लिस्ट आ रही होगी, वो पेपर्स आ रही होंगी जो आप जनरेट कर चुके हैं। फ़र्ज़ किया आप जमात 3 का पेपर जो है उर्दू का आपने डाउनलोड कर लिया है, फिर इंग्लिश का कर लिया है, मैथ का कर लिया है। तो अगर आप देखना चाहती हैं कि आपने कौन कौन से कर लिए हैं तो आपने जनरेटर पेपर लिस्ट में जाना है। नीचे है कम्युनिकेशन का, जो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी अथॉरिटीज़ के साथ। इस तरफ हमारे पास एक राइट पैनल है जनाब, ये हमारा जो है राइट पैनल है। यहाँ पर जो है आपके टोटल जनरेटेड CRQs पेपर्स आ रहे हैं और टोटल जनरेटेड MCQs पेपर आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी ये टोटल हिस्ट्री आ रही होगी। तो जहाँ ये आपको दिखा रहा होगा कि आप ये टोटल पेपर इतने जो है वो जनरेट कर चुके हैं। यहाँ से जो आपने ये आपका सारा डैशबोर्ड है, जो आप अंदर जाके इसमें कार्रवाई करेंगे वो सारी आपकी इसकी डैशबोर्ड के ऊपर जो है आपको ज़ाहिर हो रही होगी। अब हम आते हैं कि हमने इसके बाद हमने क्या करना है। तो थर्ड ऑप्शन पे लेफ़्ट पैनल स्कूल के अकाउंट की तमाम ऑप्शन जो है वो दिखा रहा है, जबकि राइट पैनल में मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के मुंतखब करने पर मालूमात नज़र आती हैं। यानी कि जो आपका लेफ़्ट पैनल है उसमें सारी मालूमात आपको दिखा रहा है, जबकि इसमें आपको पुट करनी पड़ेंगी। प्रोफाइल पर आपने क्लिक करने से सिस्टम प्रोफाइल व्यू और चेंज पासवर्ड की ऑप्शन दिखा देगा। प्रोफाइल व्यू पर क्लिक करने से सिस्टम स्कूल की बुनियादी मालूमात दिखा देगा। अगर आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली जो है वो इन्फॉर्मेशंस आ रही होंगी। MS कोड आ रहा है, आपका स्कूल नेम आ रहा है, स्कूल लेवल आपका आ रहा है, यूज़र नेम आपका आ रहा है, पासवर्ड जो है आप लगाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको वहाँ पे नज़र आ रही होंगी डैशबोर्ड के ऊपर। अगर आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करने से आप स्कूल एडमिन अपना पासवर्ड जो है वो चेंज पासवर्ड पर तब्दील कर सकता है। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर क्लिक करने से स्कूल एडमिन अपना पासवर्ड जो है वो तब्दील करेगा और अपना यहाँ पर जो है वो न्यू पासवर्ड लगाएगा। ठीक हो गया जी। और इसके बाद जो है वो कन्फर्म पासवर्ड कर देगा। अगली ऑप्शन आती है जनरेट न्यू पेपर की। जब आप प्रोफाइल पर से हट जाते हैं तो फिर नीचे आपने आ जाना है। अगली ऑप्शन जो है जनरेट न्यू पेपर की है, जिनको क्लिक करने से सिस्टम ऑटो पेपर जनरेशन की विंडो दिखा देगा और स्कूल एडमिन जो है वो मुख्तलिफ ग्रेड्स और मज़ामीन की ऑप्शन को मुंतखब करने के बाद जनरेट ऑटो पेपर के बटन पर क्लिक करके पेपर तैयार कर सकता है। हाँ, इस दफ़े एक चेंज है कि पहले ये था कि आपको एटम बैंक दे दिया जाता था, उसमें से आपने सवाल सेलेक्ट करने होते थे, लेकिन इस दफ़ा आपने मज़मून जो है और ग्रेड सेलेक्ट करना है और पेपर आपके पास आपके स्कूल के नाम का ऑटो जनरेट होकर आ जाएगा जी। ये देखें जी, अब जब ये आप सेलेक्ट ग्रेड और सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, इसमें आपने सेलेक्ट ग्रेड करना है और दूसरे में आपने जो है वो सिलेक्ट द सब्जेक्ट करना है। जब ये दोनों चीज़ें आप कर लेंगे और इसके बाद जब आप इसको अप्लाई करेंगे जनरेटेड पेपर लिस्ट के ऑप्शन, एडमिन को तमाम जमातों के पहले से तैयार करदा पर्चाजात की इकट्ठी फ़हरिस्त दिखा देगा। तैयार करदा पर्चाजात को प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए फ़हरिस्त के सामने अलग अलग क्लिक करें। ठीक हो गया जी। तमाम पर्चाजात उर्दू, इंग्लिश और या आप डबल लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तो अपनी पसंद की ऑप्शन मंतखब करने के बाद पर्चाजात को प्रिंट किया जाएगा और इनको PDF की शक्ल में सेव भी किया जा सकता है। यानी कि आप इसको उर्दू में भी कर सकते हैं, सिर्फ़ इंग्लिश में भी कर सकते हैं और उर्दू और इंग्लिश दोनों में भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं जी। इसको आपने सेव भी कर सकते हैं। सेव अगर आपके पास डायरेक्ट जो है वो प्रिंटर लगा हुआ है तो आप यहाँ से इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से जो है आपके ये टोटल पेपर आगे से ये आपको दिखाता जाएगा कि ये जो हैं आपके MCQs वाले पेपर्स जनरेट हो चुके हैं, ये आपके CRQs वाले जो हैं वो पेपर जनरेट हो चुके हैं। स्कूल एडमिन अपने डिस्ट्रिक्ट के फोकल पर्सन से रब्ता करने के लिए जो है वो कम्युनिकेशन की ऑप्शन को मुंतखब करके अपने जो है वो अपने फोकल पर्सन से कांटेक्ट कर सकता है। अब आया देखते हैं कि ज़ुबानी सवालात बराए जमात अव्वल ता दोम कैसे होंगे। हर पर्चा में दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तिज़ा जो है वो तलबा से ज़ुबानी सवालात पूछेंगे और उसके मुताबिक ही नंबर देंगे। मज़मून वार हासिल करदा नंबरों की लिस्ट पर इस्तिज़ा और सरबराह के दस्तखत जो होंगे वो करेंगे और बच्चों के हासिल करदा नंबरों को रजिस्टर असेसमेंट में जो है वो दर्ज भी किया जाएगा। अब हम आते हैं कि हमारे जो पेपर हैं 3 से 5 और 6 से 8, इसमें MCQs और CRQs की तकसीम क्या होगी। तो MCQs जो 3 से 5 तक हैं वो टोटल 50 नंबर के होंगे और MCQs जो हैं वो टोटल 25 होंगे और हर MCQ का जो है वो 2 नंबर होंगे। इस तरह टोटल 50 और CRQs भी 50। 6 से 8 तक जो है ये आपका 32 MCQs टोटल होंगे और हर MCQ जो है वो 1.5 नंबर का होगा और इसी तरीके से ये 52 का बनेगा और बाकी पेपर जो है वो 48 का बनेगा। तो 100 नंबर का ये पेपर होगा। जो टीचिंग ऑफ कुरान मजीद है उसमें 1 से 5 तक नाज़रा कुरान है 50 नंबर का, जबकि ये जो है 6 से 8 तक ये टीचिंग ऑफ कुरान मजीद है, ये तदरीस कुरान है, जबकि वो नाज़रा कुरान है। इस तरीके से ये जनाब आपके पेपर होंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।